नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार सिंह है। मैं एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में एक सीनियर कैंसर सर्जन के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज इस कैंसर दिवस के दिन पे हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर या फिर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या फिर कैंसर सर्विक्स के बारे में। तो कैंसर सर्विक्स एक बहुत ही कॉमनली पाई जाने वाली बीमारी है जो करीबन 1.25 से 1.5 लाख औरतों में हर साल पाई जाती है पूरे भारतवर्ष में, और कम से कम इसमें 60 से 65 हज़ार औरतों का हर साल जान भी चला जाता है, अर्थात मृत्यु हो जाती है। तो अब हम जानेंगे कि कैंसर सर्विक्स या फिर बच्चेदानी के मुहाने का कैंसर कैसे होता है और इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं और आप कैसे इनसे बच सकते हैं। सबसे पहला, एक असुरक्षित यौन संबंध बनाना सबसे बड़ा कारण है कैंसर सर्विक्स का, इस लिहाज से कि जो कैंसर सर्विक्स है वो HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से होता है, और इस इन्फेक्शन का सबसे जो कॉमन स्रोत या फिर सबसे जो कॉमनली पाया जाने वाला स्रोत है वो है मल्टीपल पार्टनर्स, यानी कि अलग अलग लोगों से यौन संबंध बनाना बिना किसी प्रोटेक्शन, अर्थात असुरक्षित यौन संबंध बनाना, संबंध बनाते समय किसी प्रकार के निरोध अर्थात जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं जैसे कि कॉन्डोम, चाहे वो फीमेल कॉन्डोम हो या फिर जो मेल यूज़ करते हैं वो कॉन्डोम हो, दोनों ही कॉन्डोम अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो इस इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। फिर कैंसर सर्विक्स की जो इंसिडेंस है, अर्थात कैंसर सर्विक्स जो अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई या फिर ठीक से नहीं करते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए इनसे बचना है तो आपको हमेशा निरोध के साथ ही संबंध बनाना चाहिए, और जितने कम पार्टनर के साथ संबंध बनाएं उतना बेहतर है। फिर अब आते हैं कि कैसे अगर आपको इन्फेक्शन HPV का हो भी जाता है तो कैसे आप कैंसर सर्विक्स से बच सकते हैं। अगर आप ना 35 साल या 40 साल की उम्र के बाद रूटीनली पैप स्मीयर, जो कि एक छोटी सी जांच होती है जो OPD में की जाती है, या फिर HPV की लिक्विड बायोप्सी अगर ये कराते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि आपको आगे जाके कैंसर सर्विक्स होने का कोई रिस्क है कि नहीं, और आपके अंदर इस वायरस जो कि HPV का इन्फेक्शन है कि नहीं। तो ऐसे करके आप जागरूक हो सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे अपना फॉलोअप 1.5 साल में, 3 साल में या 5 साल के अलग अलग अंतराल पे, जो इस पे निर्भर करता है कि आपको रिस्क कितना है। अब आते हैं कि अगर किसी को कैंसर सर्विक्स हो गया है तो कैसे इस बारे में जानें। अगर आपको ब्लीडिंग शुरू हुई है, फिर चाहे आपकी उम्र ना 30 साल से लेके 55 से 60 साल तक हो, आपको महीने के बीच में कहते हैं रक्तस्राव होता है, या फिर ना महीना बंद होने के बाद आपको माहवारी नई शुरू होती है और आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना टुकड़े या फिर कुछ ना गंदगी भी गिर रही है, कुछ वजाइना से कुछ लिक्योरिया जैसा डिस्चार्ज भी हो सकता है, तो ऐसी कोई भी ऐसी नई परेशानी जो आपको पहले नहीं थी, उसके लिए आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट से या फिर एक कैंसर के डॉक्टर से मिल के दिखाना चाहिए और अपनी जांच या फिर फॉलोअप कराना चाहिए। अब आते हैं इसके इलाज के बारे में। तो कैंसर सर्विक्स के इलाज में सिकाई, जिसे हम रेडिएशन कहते हैं, कीमोथेरेपी और ऑपरेशन, तीनों का ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर वो बहुत शुरुआती दौर में पकड़ में आता है तो इससे पूरी तरीके से निजात पाई जा सकती है, और अगर ये एडवांस स्टेज में मिलता है, जो कि भारत में लगभग 68 से 75% लोगों में ये बीमारी एडवांस स्टेज में ही पता लगती है, तब फिर आपको कीमोथेरेपी और सिकाई साथ में, जिसे कीमो रेडिएशन कहते हैं, और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पे फॉलोअप के दौरान ऑपरेशन कराने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो अगर आप ध्यान देते हैं इन ज़रूरी बातों का जिन्हें मैंने प्राय आपसे बताया है, तो या तो आप कैंसर सर्विक्स के होने से ही बच सकते हैं, और अगर कैंसर सर्विक्स अगर आपको होता है तो उसे शुरुआती दौर में पकड़ के उसका इलाज करा सकते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी भी जी सकते हैं। धन्यवाद।